हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फर्स्ट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1 बोल रही है ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन सेक्सेस एंड रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स. बी सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज दैट द ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स. थर्ड बोल रही है इन जिम्नोस्पर्म्स मेल गैमेट्स रीच एग विद द हेल्प ऑफ वाटर एज अ मीडियम. Fourth, zygote is a vital link that ensures continuity of species between organisms of one generation and the next. Fifth बोल रही है every sexually reproducing organism begin their life as a single celled zygote. Which of this above statement are correct? हमें बताना इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. रिप्रोडक्शन इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स. सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है उनके जो सेक्सेस होते हैं यानी जो मेल एंड फीमेल्स होते हैं, इनमें मेल एंड फीमेल पार्टनर, इनके अंदर बहुत ज़्यादा सिंक्रनी होती है विच इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. तो एक ट्रू स्टेटमेंट है. ग्रेट सिंक्रनी इसलिए होती है क्योंकि जो मेल गैमेट है, जो मेल पेरेंट है वो गैमेट्स को रिलीज करेगा, जो फीमेल पेरेंट है ये अपने गैमेट्स को रिलीज करती है आउटर एनवायरनमेंट में. जैसे अगर हम फिशेस का एग्जांपल लेकर के चले तो मेल्स जो है वो स्पर्म्स को रिलीज करते हैं एंड जो फीमेल्स जो है वो एग्स को रिलीज करती है एट द सेम टाइम. सेम टाइम पर इनको इसलिए करना पड़ता है टू एंश्योर कि इन दोनों का फ्यूजन हो एंड फ्यूजन से क्या बने, ज़ायगोट बने, जिससे मोर फिशेस बनेंगी या मोर ऑर्गेनिज्म बनेंगे. इसलिए इन्हें सिंक्रनी में रहना पड़ता है, लार्ज अमाउंट में गैमेट्स को निकालना पड़ता है जिससे कि एंश्योरिटी हो जाए कि फ्यूजन होगा, गैमेट्स का स्पर्म्स या एग्स का फ्यूजन होगा. इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं सेकंड की मेजर डिसएडवांटेज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का होता है कि ऑफस्प्रिंग जो है वो वल्नरेबल रहते हैं, जो विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट. जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है जिसके अंदर उसमें ज़ायगोट कहाँ पे बिल्ड होता है, वुमेन के वूम, जो फीमेल पार्टनर होती है उसके वूम के अंदर. बट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल पेरेंट होती है उसके अंदर, उसके इनसाइड ग्रो नहीं करता कोई भी ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट के बाहर ग्रो करता है. बाहर ग्रो करने की वजह से जब ये ज़ायगोट बड़ा हो रहा होता है तो ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है प्रेडेटर्स के, कि प्रेडेटर्स इसको ईजिली खा सकते हैं, इसको फूड समझ के खा सकते हैं. तो इसलिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी होती है. बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इन्हें रहना पड़ता है, ज़्यादा अमाउंट में ऑफस्प्रिंग्स इनको प्रोड्यूस करने पड़ता है जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है. नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मेल गैमेट विद द हेल्प ऑफ वाटर रीच करते हैं टू द एग विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ऐसा इसलिए क्योंकि ये देखने को मिलता है छोटे क्लासेस के प्लांट्स में, जैसे एल्जी हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, इन तीनों के अंदर देखने को मिलती है चीज, वेयर एज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में देखने को नहीं मिलता. इसलिए इनकरेक्ट है. जिम्नोस्पर्म में जो मेल्स होते हैं वो रीच नहीं करते विद द हेल्प ऑफ वाटर, रीच नहीं करते, दूसरे मीडियम्स के थ्रू रीच करते हैं टू द एग. नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है फोर्थ स्टेटमेंट कि ज़ायगोट जो होता है वो वाइटल लिंक होता है विच इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. ज़ायगोट एक वाइटल लिंक होता है. फर्स्ट जनरेशन के जो पेरेंट होते हैं, फर्स्ट जनरेशन के जो पेरेंट होते हैं ये गैमीट्स बनाते हैं. इन गैमीट्स के फ्यूजन से बनता है, जब ये गैमीट्स फ्यूज करते हैं तो इनके फ्यूजन से बनता है ज़ायगोट. ये ज़ायगोट बड़ा होकर के न्यू ऑफस्प्रिंग बनाता है या न्यू इंडिविजुअल बनाता है. अब जब ये इंडिविजुअल न्यू, ये क्या हो गई, सेकंड जनरेशन हो गई. तो सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन के बीच में क्या था, ये ज़ायगोट था. इसलिए वाइटल लिंक होता है दो जनरेशन के बीच का. एंड फिफ्थ स्टेटमेंट बोल रहा है कि हर एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ सिंगल सेल ज़ायगोट से स्टार्ट करता है विच इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट. क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता ही होता है कि गैमीट्स को फ्यूज करना पड़ता है एंड जब गैमीट्स फ्यूज करते हैं तो वो सेम स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ज़ायगोट. तो ज़ायगोट का फॉर्मेशन होता ही होता है एंड इससे जाकर के नया इंडिविजुअल क्रिएट होता है. इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट है. अब यहाँ पे मैं बताना था कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है. तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ. आई होप यू अंडरस्टूड well. Best of luck and thank you.